हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू CUET कॉन्सेप्ट। मैं आपकी इंग्लिश मेंटर उदिशा मैम हूँ और आज मैं डिस्कस करूँगी CHS के प्रीवियस ईयर के इंग्लिश क्वेश्चंस को। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एनालिसिस में हेल्प करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ से उठाए जाते हैं। और बच्चों, CHS की तैयारी CUET के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हमने चालू कर दिया है। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एकदम धुआंधार प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। तो बच्चों चालू करते हैं। ये है सबसे पहला क्वेश्चन कि रमेश इज एट डैश इंस्टीट्यूट स्टडीइंग इंग्लिश। रमेश एक जगह पे है, इंस्टीट्यूट पे है जो इंग्लिश पढ़ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हमें आर्टिकल का यूज़ करना है। तो ये आर्टिकल से ही क्वेश्चन आया है, ये तो आप सभी को पता चल गया कि ये क्वेश्चन आर्टिकल वाले चैप्टर में से उठाया गया है। ठीक है, तो रमेश इज एट, ये बच्चों आप लोग इज कर दीजिएगा, रमेश इज एट डैश इंस्टीट्यूट स्टडीइंग इंग्लिश। तो बच्चों ये हम ज़रूर जानते हैं कि इंस्टीट्यूट एक ऐसा वर्ड है जो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके आगे आई लगा हुआ है। तो जब भी कोई एक ऐसा वर्ड जिसके आगे वॉवल होता है, हम उसमें क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। बाकी सारे ऑप्शंस तो ऐसे ही हट गए, द, ए, नो आर्टिकल, ये सब नहीं लगेगा, डायरेक्टली हमारा एन लगेगा क्योंकि यहाँ पे आगे ये वर्ड वॉवल से चालू हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई सॉ डैश गर्ल वॉज ब्यूटिफुल। मैंने एक लड़की को देखा और वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। तो बच्चों जब भी ऐसा आए जिसमें आपको दो आर्टिकल यूज़ करना हो, ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आर्टिकल वाले सेक्शन से आया है। तो बच्चों जहाँ पे दो आर्टिकल का यूज़ करना हो वहाँ पे सबसे पहले हम ए या फिर एन लगाएंगे, फिर उसके बाद हम द का एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही देखिए बच्चों कि ये जो वर्ड है गर्ल, वो हमारा कॉन्सोनेंट से चालू हो रहा है, जी इज़ अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। इतना तो हमें पता चल गया। तो बाकी सारे ऑप्शन हम ऐसे ही हटा दे, द हटा दिया हमने, नो आर्टिकल वाला हटा दिया हमने। ठीक है, और फिर मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले ए या फिर एन लगेगा, उसके बाद द लगेगा। तो हम ये सेकेंड ऑप्शन भी एलिमिनेट कर देते हैं। हमारा राइट ऑप्शन होगा थर्ड वाला, ए और द। आई सॉ अ गर्ल, द गर्ल वॉज ब्यूटिफुल। इतना सभी को क्लियर है, आई होप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माई डैश ब्रदर इज कॉल्ड अर्जुन। ठीक है, मेरा एक ब्रदर है जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्जुन बुलाया करते हैं। ठीक है, तो ये आप देखिए तो इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है बच्चों, जूनियर, ओल्डेस्ट, एल्डर, सीनियर। ठीक है, तो ओल्डेस्ट तो नहीं होगा क्योंकि हम किसी फैमिली मेम्बर जो बहुत बड़ा हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा एजड हो गया है, उसको हम ओल्डेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन वैसे ही हट जाएगा। अब आप लोग देखिए तो जूनियर और सीनियर जो है वो एक पद को बता रहा है। ठीक है, वो एक पद को डिस्कस कर रहा है। तो वैसे पद कहाँ होते हैं, फॉर्मल रिलेशंस में होते हैं। ठीक है, जूनियर सीनियर, मान लो कि मैं कह रही हूँ कि मेरा एक जूनियर है अर्जुन, उसका काम ये है, वो मेरा जूनियर है, मतलब मैं ऐसे फॉर्मल रिलेशन को डिस्कस कर रही हूँ। तो ये ब्रदर में बता रहा है, तो ब्रदर क्या होता है, वो फॉर्मल रिलेशन नहीं होता है, वो एक इनफॉर्मल रिलेशन होता है। तो ये जूनियर और सीनियर दोनों ऑप्शन हट जाएगा। अब बचा हमारा एल्डर, तो एल्डर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये कहाँ से आया बच्चों, ये नॉर्मल वोकैब में से आया है, जो आपको बेसिक वोकैबुलरी सिखाई जाती है। ठीक है, आप सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि कौन सा ऑप्शन राइट नहीं है, उसको हम पहले एलिमिनेट करें। ठीक है, एलिमिनेशन के बाद हम जो राइट आंसर बचेगा उसमें से हम चूज़ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे पेड कोर्सेज में हैं, आई होप उनको ये सारे क्वेश्चंस आते होंगे, बिकॉज उनके साथ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ सारे PYQs। एंड जो बच्चे नहीं हैं, जो बच्चे हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो बच्चों आप भी हमारे साथ जुड़िए। हम एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कराते हैं, कंटेंट्स हो या फिर फैकल्टीज़ हो, उसमें कोई डाउट मत रखिएगा। हम ऑलरेडी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करा चुके हैं एंड अभी भी हम करा रहे हैं फॉर CHS 2024। ठीक है, आगे देखते हैं। द लॉयर हैज़ प्लेंटी ऑफ डैश। तो अभी अगर आप देखें तो ये भी एक रिलेशनशिप पे बेस्ड क्वेश्चन है, वो रिलेशन बता रहा है। अब जैसे कि मैं कहूँ कि एक डॉक्टर के पास कौन जाता है, एक पेशेंट जाता है, टीचर के पास कौन जाता है, एक स्टूडेंट जाता है। ठीक है, तो सबका अपने लोगों के साथ ऑलरेडी स्पेसिफिक मतलब मेंशन है। ठीक है, एक बॉस के पास कौन जाएगा, उसका वर्कर जाएगा या फिर उसका लेबर जाएगा। वैसे एक लॉयर का क्या होता है बच्चों, क्लाइंट होता है। एक लॉयर का हमेशा क्लाइंट होता है। ठीक है, द लॉयर हैज़ प्लेंटी ऑफ क्लाइंट्स।
ठीक है बच्चों, एस लगा लीजिएगा, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन ऐसे ही हट जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फाइंड आउट द कलेक्टिव नाउन। अब आपको पता है कि नाउन कौन सा पार्ट है, नाउन आता है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो ये इतना तो क्लियर है आप सभी को कि ये क्वेश्चन उठाया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। और अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में बात करें तो नाउन से उठाया गया ये क्वेश्चन, ठीक है। टाइप्स ऑफ नाउन, तो कलेक्टिव नाउन हम सभी को पता है कि क्या होता है, कि ग्रुप ऑफ पीपल को एड्रेस करने के लिए हम कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो सैंड हो गया, बेबी हो गया, अमेरिकन हो गया, ये सब क्या है, ये सब कलेक्टिव नाउन नहीं है। जैसे कि बेबी हो गया, वो क्या है हमारा, वो कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि वो जनरल वे में रेफर कर रहा है, तो बेबी हमारा हट जाएगा, सैंड हमारा हट जाएगा, ठीक है। अमेरिकन क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो वो भी हट जाएगा, ठीक है। बट जो क्राउड है वो हमारा कलेक्टिव नाउन है। ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्या कहेंगे, क्राउड कहा जाएगा, ठीक है। ये इजी था बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। रीमा डैश टू द जू लास्ट वीक। देखो लास्ट वीक की वो बात कर रहा है, मतलब ये बीते हुए कल की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर आप देखें तो जितने भी पास्ट टेंस वाले हैं हम उसी को रखेंगे, बाकी सबको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो लर्नड हट जाएगा, ठीक है। लर्न टू द जू लास्ट वीक नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद गो भी हट जाएगा। अब हैड वेंट या फिर वेंट में से होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है, ये भी वर्ब से उठाया गया है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच से उठाया गया है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो रीमा वेंट टू द जू लास्ट वीक, ये अप्रोप्रिएट लग रहा है, ये थोड़ा सेंसिबल लग रहा है, तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, वेंट। रीमा वेंट टू द जू लास्ट वीक, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आया है। वी डैश प्लांट मोर ट्रीज इन आवर नेबरहुड, ठीक है। तो बच्चों ये जो है क्वेश्चन, ये आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि मतलब आपको ऐसा करना चाहिए, पर अभी तक हमने किया नहीं है, ठीक है। हमें ऐसा करना चाहिए, वो हमें एडवाइस कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, बट हमने अभी तक ऐसा किया नहीं है, ठीक है। तो ये सब किस में से आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं बच्चों, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से उठाए गए क्वेश्चन हैं। आपने देखा होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से बहुत सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं, ठीक है। तो वी हैव प्लांट नहीं, हमने अभी तक किया नहीं है, ठीक है, तो ये हट जाएगा आप ऑप्शन। वी डिड प्लांट नहीं, हमने कल भी नहीं किया था, ठीक है, डिड पास्ट टेंस का होता है, ठीक है। वी आर प्लांट नहीं, आर भी नहीं होगा, ठीक है। वी मस्ट प्लांट, ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सजेशन या फिर एडवाइस, ठीक है। तो वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज इन आवर नेबरहुड, तो इसका आंसर मस्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अ पर्सन हु सेल्स फिश, ठीक है, इट इज़ लाइक अ वन वर्ड फॉर अ पर्सन, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वहाँ से उठाया गया है। तो अगर आप देखें तो पर्सन हु सेल्स फिश, उसको क्या कहते हैं, जैसे कि एक दूध बेचने वाला आदमी है तो उसको हम कहते हैं मिल्क मैन या फिर मिल्क मेड, ठीक है, शी इज़ अ वुमन। तो अगर हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं जो फिश बेचता है, तो उसमें देखिए आंसर क्या होगा, फिश मॉन्गर उसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बेटा जो एक पर्सन जो एक फ़िश बेचता है उसको हम फिश मॉन्गर कहते हैं। फिशी भी नहीं होगा, फिशी मतलब थोड़ा सा कपटी, थोड़ा सा चीट करने वाला, ठीक है। फिशरमैन भी नहीं होगा, ठीक है, या कोऑर्डिनेटर भी नहीं होगा। बाकी सारे ऑप्शन ऐसे ही हट गए। फिश मॉन्गर इज़ अ राइट आंसर। अब बच्चों आप लोगों को आएगा कि मैम इसके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो इसके लिए कोई टिप एंड ट्रिक्स नहीं है बेटा। इसके लिए बस एक चीज़ याद रखना है कि हमारी 10th तक की वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्लास 10th तक की हमारी वोकैबुलरी हमें अच्छी से आनी चाहिए। थोड़ी स्पेलिंग्स हो गई या फिर थोड़े बहुत मीनिंग्स हो गए, थोड़े बहुत वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गई, क्लास 10th तक के हमें अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ लॉक ऑफ डैश, अब ये आप देखो तो ये भी अनेक शब्दों के एक शब्द है, ठीक है, ये उसमें से उठाए गए क्वेश्चन है। तो अ लॉक ऑफ क्या होता है, अ लॉक ऑफ बुक नहीं होता है, ठीक है। तो अ लॉक ऑफ बुक नहीं होता है तो हटा देते हैं, इसको हमने हटा दिया, ठीक है। बुक्स की क्या होती है, पाइल होती है, अ पाइल ऑफ बुक, ठीक है, ढेर सारे बुक्स अगर एक साथ रखे हो तो उसको हम पाइल कहते हैं, ठीक है। सैंड भी नहीं होगा, शुगर भी नहीं होगा। अ लॉक ऑफ हेयर, बालों का गुच्छा, ठीक है। अ लॉक ऑफ हेयर इज अ राइट आंसर, हम ऑप्शन में हेयर को डाल देंगे।
आई होप इतना सभी को क्लियर होगा, सभी को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये क्वेश्चंस कहाँ से उठाए गए हैं आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, एंड कौन से टॉपिक्स को हमें छोड़ना है, हमें अच्छे से कवर करना है, ये भी आपको अच्छे से आइडिया लग रहा होगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर के एनालिसिस को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है वो वीडियो, आप लोग वो जाके देख सकते हैं। एल्सवेयर हम ऑलरेडी आपको क्लासेस में, पेड कोर्सेज में समझा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन, एक एक चैप्टर अच्छे से करवा रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। 10th वाला क्वेश्चन देखिए, थर्ड फॉर्म ऑफ रीड इज। बेटा कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होता है, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट फॉर्म की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ रीड इज रीड, ठीक है। सेकेंड फॉर्म क्या है बेटा, सेकेंड फॉर्म है रेड, बट उसकी स्पेलिंग क्या है, READ, ठीक है। और थर्ड फॉर्म भी हमारा रेड ही है, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म ऑफ रेड की बात करें, क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया बेटा, अगर देखें तो ये वर्ब से उठाया गया क्वेश्चन है, और वो कह रहा है कि थर्ड फॉर्म ऑफ रीड इज, तो हमें पता है कि वो रेड होता है पर उसकी स्पेलिंग ये नहीं होती है, तो ये हटा दिया हमने, ठीक है। रेडेड भी नहीं होता है, ठीक है, ये भी हटा दिया। रोड भी नहीं होता है, ठीक है, रोड तो मतलब वो रास्ता, ठीक है, तो ये रोड भी हटा दिया। उसका आंसर क्या होगा बेटा, रीड होगा। रेड होता है पर उसको हम रीड के सेम स्पेलिंग होती है उन दोनों की, ठीक। इतना आई होप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो शी इज़ माई बेटर हाफ। अब आप लोग देखे होंगे सोशल मीडियाज़ पर हर जगह लिखा रहता है बेटर हाफ, बेटर हाफ, लोग एक दूसरे को कहते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स कहते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो बेटर हाफ इज़ एन इनफॉर्मल रिलेशन, ठीक है, जो हमारे बहुत करीब है, ठीक है, इज़ लाइक अ सोलमेट टू अस। तो ये जो बेटर हाफ है, हियर द अंडरलाइन पार्ट मीन्स, तो अंडरलाइन पार्ट क्या है हमारा, बेटर हाफ है, ठीक है, ये आप लोग मार्क कर लेना। तो ये बेटर हाफ जो है इसका मतलब क्या होता है, बिजनेस पार्टनर नहीं, क्योंकि बिजनेस पार्टनर क्या होगा, एक फॉर्मल रिलेशन होगा हमारा, ठीक है। तो बिजनेस पार्टनर हट गया, ठीक है। कजिन्स हमारे बहुत करीबी नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ होते हैं, बट अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन देखें वाइफ, तो वाइफ से ज़्यादा कज़न करीब होता है, नहीं, वाइफ हमारे ज़्यादा करीब होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी ऐसे ही हट जाएगा। नेबर्स नहीं, नेबर्स हमारे करीब बिल्कुल नहीं होते, तो नेबर भी हट जाएंगे। आंसर क्या बचा हमारा, वाइफ। तो वाइफ इज़ अ राइट आंसर। वाइफ हमारी क्या है, बेटर हाफ, जिसकी भी वाइफ्स हैं उनको पता होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो डैश ऑफ देम हैज स्टोलन माई वॉच, डैश ऑफ देम हैज स्टोलन माई वॉच। ऑफ देम की बात कर रहा है, मतलब वहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन है, ठीक है। इतना तो हमें समझ में आ गया कि अगर वो ऑफ देम की बात कर रहा है तो ये हमारे एक से ज़्यादा पर्सन है। और ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से, मेनली कंजंक्शंस में से उठाया गया ये क्वेश्चन है। ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपने पेड कोर्सेज में एक्सप्लेन कर दिया है, तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं चालू की है, तो बेटा अभी भी देर नहीं हुआ है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो डैश ऑफ देम, तो देम की बात कर रहा है, मतलब वो एक से ज़्यादा पर्सन की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ही और द मेंबर तो ऐसे ही हट जाएगा। इतना सभी को क्लियर है, ठीक है। फिर वो कह रहा है अपार्ट ऑफ देम, तो अपार्ट इज अपार्ट ऑफ देम, मतलब वो एक को छोड़ के बात कर रहा है, तो नहीं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। ईदर ऑफ देम इज अ राइट आंसर, ठीक है। ईदर एक करेक्ट कंजंक्शन है जो यहाँ पे यूज होगा। ईदर ऑफ देम हैज स्टोलन माई वॉच, उनमें से किसी ने मेरी घड़ी चुराई है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल हर फर्नीचर डैश गुड, ठीक है, वो उसके फर्नीचर की बात कर रहा है जो अच्छे हैं, तो फर्नीचर हैव गुड रॉन्ग हो जाएगा, फर्नीचर इज गुड रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही फर्नीचर नहीं है, ठीक है। फर्नीचर हमेशा क्या होता है बेटा, वो प्लूरल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दिखता वो सिंगुलर है, बट वो क्या होता है, वो प्लूरल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या, कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही उठाया गया है। थोड़ा सा अगर हम लॉजिक लगाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, मैंने हमारे पेड कोर्सेज में डिस्कस किया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं बेटा, जो क्या होते हैं, दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं, बट क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं वैसे, ठीक है। तो फर्नीचर भी हमारा एक प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो हमारी बाकी सारे जो ऑप्शन है हैव या फिर इज, वो ऐसे ही हट जाएंगे, ठीक है। फिर आगे आते हैं, तो कह रहा है ऑल हर फर्नीचर आर गुड, तो अब यहाँ पे क्या लग गया, यहाँ पे वर्ब हम समझना है, हमें वर्ब को पकड़ना है। तो ये दो चीज़ों से क्वेश्चन आ रहा है, एक नाउन से आया है, दूसरा हमारा वर्ब से उठ के आया है, दोनों का कॉम्बिनेशन है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज़ होगा वो हमारा वर यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि हम बतला रहे हैं किसी और पर्सन को कि ऑल हर फर्नीचर, उसका सारा फर्नीचर कैसा था, गुड था, ठीक है। ऑल हर फर्नीचर वर गुड, ठीक है, वर गुड। इतना सभी को क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा हमारी अंडरस्टैंडिंग जो हमें रिकॉल करना है, जो हमें पहले सीख चुके हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। तो कलेक्टिव नाउन इज, वापस से कहाँ से क्वेश्चन आ गया बच्चों, वापस से क्वेश्चन उठ के आ गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कहाँ से आया बच्चों, ये आया है नाउन में से, टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन क्या है, फ्लावर पॉट होगा, नहीं, जस्ट बिकॉज कि वो जो फ्लावर पॉट है उसमें बहुत सारे फ्लावर्स रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है। शुगर, नो नेवर, कॉइन भी नहीं होगा, ठीक है। तो बचा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे कलेक्टिव नाउन है बेटा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, लेजिस्लेचर होता है, ज्यूरिसडिक्शन होती है, और क्या होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटरी, ठीक है, ये सारे सब मिल के रहते हैं। तो हमारा गवर्नमेंट क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। इतना सभी को क्लियर है, आई होप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15, फेमिनाइन जेंडर ऑफ लायन। अब मैंने आपको बताया था ये नाउन वाले टॉपिक में से उठाया गया है, नाउन का जेंडर मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर, ठीक है, ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये नाउन वाले सेक्शन में से उठाया गया क्वेश्चन है, ठीक है। वो फेमिनाइन जेंडर ऑफ लायन की बात कर रहा है। तो लायन का फेमिनाइन जेंडर हम सभी को पता है कि लायनेस होता है, ठीक है। तो लायनेस में यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, बाकी सब तो ऐसे ही हट जाएंगे। लायनेस में 2 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो आपका इसके लिए वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो देखें तो ये करेक्ट स्पेलिंग है लायनेस की, तो 4th वाला भी हट जाएगा। तो लायनेस इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है सभी को। 16th क्वेश्चन है कि फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। ये भी हमारा वोकैबुलरी सेक्शन से क्वेश्चन आया है कि हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को फाइंड आउट करना है। तो क्या कह रहा है वो, पहले में स्ट्रक्चर्स कहना चाह रहा है, बट स्ट्रक्चर की स्पेलिंग क्या होती है बेटा, STRUCTURES, दिस इज स्ट्रक्चर्स, ठीक है। फिर वो दूसरे में जनरल कहना चाह रहा है, बट इसकी भी स्पेलिंग रॉन्ग है, तो जनरल की ये करेक्ट स्पेलिंग होती है। फिर वो कह रहा है फिजिक्स, तो फिजिक्स की स्पेलिंग यहाँ पे राइट है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इस ऑप्शन को आप लोग मार्क कर लीजिए। 4th वाले में वो कहना चाह रहा है कॉम्पिटेटिव, तो कॉम्पिटेटिव की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया, आपका वोकैबुलरी सेक्शन से आया है। अब आपको वो होगा कि मैम इससे भी तो टफ वर्ड्स आ सकते हैं, तो नहीं बेटा, क्लास 10th तक की जितनी वोकैबुलरी होती है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, और उसी में से क्वेश्चन आते हैं, उसके बाहर से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसके पहले पूछा गया करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अब पूछा है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो ये भी कहाँ से आया बच्चों, ये क्वेश्चन वोकैबुलरी से उठाया गया है, ठीक है। वो कह रहा है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की यहाँ पे स्पेलिंग राइट है, ठीक है, मैथमेटिक्स की स्पेलिंग राइट है। फिर उसके बाद वो कह रहा है मम्स, मम्स की स्पेलिंग राइट है। मम्स आप सभी को पता होगा, ये ऑप्शन काट देना बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये राइट वर्ड है। हमें क्या निकालना है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड निकालना है, ठीक है। तो मम्स की भी स्पेलिंग यहाँ पे राइट है, तो ये भी हट जाएगा, ठीक है। फिर वो कह रहा है सिविक्स, बट सिविक्स की तो स्पेलिंग ये नहीं होती है। सिविक्स की स्पेलिंग हमें पता है, हिस्ट्री सिविक्स एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो सिविक्स की स्पेलिंग क्या होगी, CIVICS, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये आप लोग मार्क कर लीजिएगा। पर वो लास्ट में क्या कह रहा है, बॉल्स, ठीक है। बॉल्स क्या होते हैं, इट इज़ अ सॉलिड वेस्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो बॉल्स की भी स्पेलिंग यहाँ पे राइट है, ठीक है बच्चों। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। नो सूनर हैड ही एंटर्ड द क्लास, ठीक है, यहाँ पे एक डैश होगा, यहाँ पे एक डैश होगा, ठीक है, डैश दी बेल रैंग। तो ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया बच्चों, ये भी कंजंक्शंस वाले पोर्शन में से उठाया गया है, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि नो सूनर हैड ही एंटर्ड द क्लास, मतलब जैसे ही उसने क्लास में एंटर किया
डैश द बेल रैंग। तो बच्चों ये आप लोग ने पढ़ा होगा कंजंक्शन, अगर आप लोग ने ध्यान दिया होगा तो नो सूनर के साथ हमेशा क्या लगता है, नो सूनर के साथ हमेशा लगता है देन। ठीक, तो यहाँ पे कहाँ है देन, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा, बाकी सारे ऑप्शंस ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। नो सूनर हैड ही एंटर्ड द क्लास देन द बेल रैंग। ठीक है, डैश में हमारा डैन फिल कर देंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। अब इस क्वेश्चन में बच्चों आप लोग ध्यान दें तो हमें क्या बतलाया जा रहा है कि वो प्रोबेबिलिटी बताया है और वो हमें सजेस्ट कर रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए। करना चाहिए वाला वर्ड कौन सा होता है, हमें दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक करेगा कि करना चाहिए वाला वर्ड कौन सा होता है, शुड होता है। ठीक है, बट बाकी सारे ऑप्शंस देखें तो वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल, वो बतला रहा है कि यू विल फेल। ये श्योर तो नहीं है ना कि हम फेल होंगे कि नहीं होंगे, तो हमारा 19th का फर्स्ट वाला ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। यू कुड फेल, ये भी करेक्ट नहीं है। यू हैड फेल, हम फेल हो चुके हैं, नहीं। ठीक है, ऑप्शन हट गया। यू शुड फेल, ठीक है, लेस्ट यू शुड फेल, इतना मेहनत करो कि तुम कभी फेल ही ना हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। बार्किंग डॉग्स डैश बाइट। ये सेंटेंस हमको क्या बतलाना चाह रहा है कि जो चीज़ इतनी डेंजरस ऑलरेडी दिखती है, जो पहले से इतनी डेंजरस होती है, वो एक्चुअली में उतना हार्मफुल नहीं होता है। ठीक है, मतलब हमेशा जो होता है वो जो भौंकता हुआ कुत्ता होता है वो हमेशा काटता नहीं है। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज नॉट नेसेसरी कि वो भौंक रहा है तो वो काटेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बार्किंग डॉग्स दैन बाइट, तो दैन वाला ऑप्शन तो वैसे ही हट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ऐसे ही हट जाएगा। बार्किंग डॉग्स ऑलवेज बाइट, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है, हमेशा नहीं काटते। ठीक है, बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट, नहीं, ऐसा भी कभी कभी तो हो सकता है ना कि हाँ कभी काट भी ले। ठीक है, तो ये भी हट जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सेल्डम, कभी कभी वो काट भी सकता है, कभी नहीं भी काट सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा बच्चों कि ये क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से उठाए जा रहे हैं। नॉर्मल वोकैबुलरी हो गया, ग्रामर हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के एक शब्द हो गए। ठीक है, मिस स्पेल्ड, करेक्टली स्पेल्ड, ये सब से क्वेश्चंस उठाए गए हैं। एंड आप सभी को क्लियर होगा कि ये टॉपिक्स हम स्किप नहीं कर सकते, ये टॉपिक्स तो ज़रूर से पढ़ना ही है। ठीक है, तो बच्चों जो बच्चे अभी तक CHS की तैयारी नहीं चालू किए हैं क्लास 9 और क्लास 11 की, जो पेपर 2024 में होने वाला है, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। CUET कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें कि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस आउट ना हो। थैंक यू बच्चों।